नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके डी के एजुकेशन चैनल पर। और आज की हमारी क्लास है लोक देवियों की। इसमें लोक देवियों के 40 एमसीक्यू के पर्सन है। और जो पहले वाली क्लास थी वो लोक देवताओं की थी। और इस चैनल पर टॉपिक वाइज सभी टॉपिक के एमसीक्यू करवाए जाएंगे आपको। और ये 4th ग्रेड बीएसटीसी इन सब के लिए है। तो आज की प्रश्नोत्तरी हम शुरू करते हैं। और हमारा पहला प्रश्न है कि चूहों की देवी के नाम से प्रसिद्ध है। तो चूहों की देवी के नाम से प्रसिद्ध है करणी माता। हम आपके ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और ताकि आप और अच्छी तैयारी कर सकें, जो स्पेशली बीएसटीसी वालों के तो एग्ज़ाम भी आ चुके हैं, इसलिए। तो चूहों वाली देवी करणी माता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करणी माता को किसका अवतार माना जाता है। करणी माता को किसका अवतार माना जाता है? आवड़ माता का, जीण माता का, शीला माता का, सुगानी माता का। तो करणी माता को आवड़ माता का अवतार माना जाता है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है करणी माता से रिलेटेड। अगला हमारा क्वेश्चन है कि करणी माता मंदिर में स्थित दो बड़े खड़ाओं को क्या कहते हैं? सावन भादो, गंगाजली खड़ाओ या मठ। तो जो करणी माता मंदिर में जो दो बड़े खड़ाओ हैं ना, उन्हें सावन भादो कहते हैं। ठीक है। तो इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा कि करणी माता मंदिर का संगमरमर प्रवेश द्वार किसने बनवाया था? कि करणी माता मंदिर में जो संगमरमर का जो प्रवेश द्वार है वो किसने बनवाया था? वो बनवाया था सेठ चांदमल ठड्डा ने। जी हाँ, सेठ चांदमल ठड्डा ने। अगला क्वेश्चन, करणी माता मंदिर में सोने के किवाड़ किसने बनवाए थे? तो करणी माता मंदिर में सोने के किवाड़ बनवाए थे बख्तावर सिंह ने। किसने? बख्तावर सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि मेहरान करणी माता ने किस दुर्ग की नींव रखी? करणी माता ने मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी। हाँ, ये सही है, करणी माता ने मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करणी माता को उनके चारण भक्त किस नाम से पुकारते हैं? दादी जी, डोगरी, भवासा, जीजीबाई। तो इसमें से जो आंसर है वो है डोकरी, कि करणी माता को डोकरी कहते हैं उनके चारण भक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, करणी माता का ग्वाला है। करणी माता का ग्वाला कौन है? गोपाल सिंह, राम गोपाल, दशरथ मेघवाल या कोई भी नहीं। तो करणी माता का जो ग्वाला है वो दशरथ मेघवाल है। जी हाँ, दशरथ मेघवाल। और ये क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए स्पेशली जो भी 2 तारीख को बीएसटीसी का एग्ज़ाम है उन्हें क्वेश्चन देखना है, याद रखना है। करणी माता मंदिर का निर्माता है। तो करणी माता मंदिर का निर्माता कौन है? वर्तमान निर्माता पूछे तो गंगा सिंह जी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सबसे लंबा लोकगीत किसका है? कि राजस्थान में सबसे लंबा लोकगीत जो है वो किस देवी का है? अगर आपने कहीं से थ्योरी पढ़ी है तो आपको पता होगा सबसे लंबा जो सबसे प्रसिद्ध फड़ जो है वो पाबू जी की है। और सबसे लंबा लोकगीत जो है ना वो जीण माता का है। इनका है जीण माता रेवासा सिक्कर का। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका कि लांगुरिया गीत वह गुटकर नृत्य से संबंधित है। तो लांगुरिया गीत और गुटकर नृत्य केला देवी मंदिर में किया जाता है। ठीक है। शीतला माता मंदिर, शीतला माता का मंदिर कहाँ है? सील डूंगरी, चाकसू, आमेर, टोंक, अजमेर। तो आपको जो आंसर है वो कमेंट करना है। सील डूंगरी चाकसू में इनका मंदिर है, जयपुर में। और ये महामाई चेचक की देवी भी ने कहा जाता है। और अगर आप लोक देवी वाले क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो आपको शीतला माता जरूर पढ़ना है, क्योंकि इनके हमने 2-3 क्वेश्चन जोड़े हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आपको कमेंट में करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शीतला माता की सवारी व पुजारी है। ये क्वेश्चन एक्चुअली आया हुआ है कि शीतला, इसलिए हमने जोड़ा इसमें कि शीतला माता की सवारी व पुजारी है। तो शीतला माता की सवारी और जो पुजारी वो है, इनका जो सवारी है वह गदा है। और जो प्रतीक चिन्ह है वो पुजारी जो है वो कुमार है। और जो प्रतीक चिन्ह है वो मिट्टी का दीपक है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है, आपको बता दूं मैं, ये क्वेश्चन पिछली बार शायद बीएसटी या किसी और एग्जाम में पूछा गया है। इन दोनों में से सवारी या पुजारी ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसलिए बताना आपको। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो हमने जोड़ा है इसमें। शीतला माता मंदिर का निर्माण करवाया है। तो शीतला माता मंदिर का निर्माण करवाया है जय सिंह जी ने, ईश्वरी सिंह जी ने, माधो सिंह जी ने, प्रताप सिंह ने। जो इनका जो आंसर है वो है माधो सिंह जी। शीतला माता मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? शीतला माता मंदिर का निर्माण करवाया है माधो सिंह जी ने। और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है शीतला माता का प्रतीक चिन्ह है, अभी जो हमने बात की थी।
शीतला माता का प्रतीक चिन्ह है दीपक, मिट्टी का दीपक की सवारी गदा है। ठीक है, उनके सवार जो है गदा है, और उनका जो पुजारी है वह कुमार होता है, कुमार जाति का। उनका जो शीतला माता का जो प्रतीक चिन्ह है वह दीपक है। इनका जो मंदिर है वह चाकसू के अंदर है। ठीक है, तो मंदिर का निर्माण माधव सिंह जी ने करवाया है। नेक्स्ट, कि शाकंभरी माता का सबसे प्राचीन शक्तिपीठ है। तो शाकंभरी माता का सबसे प्राचीन शक्ति सांबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई माता का मंदिर कहलाता है। तो आई माता का जो मंदिर है वो क्या कहलाता है, आपको बताना है कि आई माता का मंदिर। इसका सही आंसर है दरगाह। आई माता जो है वो रामदेव जी की शिष्या थी। आई माता के मंदिर से ज्योति से केसर टपकती है। ठीक है, अगला 18वां क्वेश्चन, आई माता का बचपन का नाम है। जी हाँ, आई माता का बचपन का नाम जीजीबाई। क्या नाम है आई माता का बचपन का नाम? जीजीबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई माता किस लोक देवता की शिष्या रही है? तो अभी बताया मैंने, जैसे कि रामदेव जी की। ठीक है, आई माता जो है वो रामदेव जी की शिष्या रही है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, शीला देवी मंदिर है। शीला देवी का जो मंदिर है वो कहाँ है? शीला देवी का मंदिर है आमेर दुर्ग में। कहाँ है? आमेर दुर्ग में। तो अब तक यहाँ तक हमारे जो है वो 20 क्वेश्चन हो चुके हैं, और इन 20 क्वेश्चनों में मैं आपको बता रहा हूँ कि वो क्वेश्चन भी जुड़े हुए हैं जो पहले एग्जाम में आ चुके हैं। तो हमारे इस चैनल पर आपको बता दूँ, ये इस चैनल पर चैप्टर वाइज, अगर आप बीच में जुड़े हो तो चैप्टर वाइज में हर टॉपिक के यहाँ पर आपको MCQ करवाए जाएंगे। अभी जो पहले हमारी क्लास हुई है वो लोक देवता की हुई है, और अभी लोक देवियों की चल रही है। यहाँ MCQ चलेंगे, वो भी इम्पोर्टेंट हर टॉपिक के। 4th ग्रेड को देखते हुए हर टॉपिक MCQ करवाए जाएंगे। ये 4th ग्रेड, BSTC, PTT सभी के लिए उपयोगी होगा। आप ऐसे और सभी टॉपिक के MCQ चाहिए आपको, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमें कोई अगर आपको कोई चीज़ पूछना चाहिए तो आप हमें बताएं। आपको कोई टॉपिक के बारे में जानकारी चाहिए आप हमें बताएं। ठीक है, अगला हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि नारायणी माता का मंदिर कहाँ है? नारायणी माता का मंदिर, नारायणी माता का जो मंदिर है, नारायणी माता जो है ये सेन समाज की कुलदेवी हैं, और इनका जो मंदिर है वो राजगढ़ तहसील के अंदर है, अलवर में। ठीक है, कहाँ है? अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में एकमात्र अंजनी माता का मंदिर है। तो बताइए, आपको आंसर कमेंट करना है। आपको ये नहीं कि आप करो ही नहीं, आंसर आपको कमेंट करना है। आपको किस टॉपिक पर पहले MCQ तैयार चाहिए हमें बताना है, हम आपको उस टॉपिक पर MCQ तैयार करके देंगे। अगर आपको PDF चाहिए तो हमें बताइए, हम आपको PDF सेंड करेंगे। ठीक है, और हमारे चैनल से जुड़े ताकि आपको और ऐसे स्टडी मटेरियल मिलते रहें। तो इसका आंसर होगा करौली। जी हाँ, इसका आंसर करौली है। आगे चलते हैं, 1857 की क्रांति की देवी है। ये क्वेश्चन भाई साहब, तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 4th ग्रेड के लिए, BSTC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति की देवी है। आई माता में ऊपर पढ़ के आ गए, करणी माता हमने पढ़ ली, नारायणी माता हमने पढ़ ली भी राजगढ़ मंदिर में इनका। ठीक है, अलवर में नाई जाति की कुलदेवी है ये। सुगाली माता जो है ये 1857 की कुलदेवी। ठीक है, 1857 की क्रांति की देवी। और आपसे पूछे कि सुगाली माता किसकी कुलदेवी है, तो कुशाल सिंह चंपावत की कुलदेवी है ये। ठीक है, जिनका 1857 क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और इस देवी के 10 सिर, जी हाँ 10 सिर और 54 हाथ वाली देवी भी इन्हें कहा जाता है। ये कि आपको जो मैंने बताया ना साइड में 10 सिर 54 हाथ वाली कुशाल सिंह चंपावत की देवी लोक देवी है ये कुलदेवी। तो आपको सारे क्वेश्चन याद रखने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राजस्थान की विष्णु देवी के नाम से प्रसिद्ध है। आर्बुदा देवी, जिन माता, लठियाले माता, या बताइए कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा अर्बुदा देवी। मैं आपका ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं कर रहा हूँ, MCQ के माध्यम से आपको कम समय में मैं बेहतर कंटेंट उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारे चैनल पे अभी तक थ्योरी नहीं पढ़ाई गई है, केवल MCQ करवाए जा रहे हैं। जब हम हर चैनल के MCQ करवा देंगे
फिर बाद में आपकी डिमांड पर हम थ्योरी भी करवाएंगे, अगर आप चाहते हैं कि हम आपको थ्योरी भी कराएं। सभी क्वेश्चन यानी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इन सभी के एमसीक्यू करवाने के बाद आपकी कोई डिमांड है तो आपके लिए और बेहतर करने का प्रयास रहेगा हमारा। तो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि थार की विष्णु देवी के नाम से प्रसिद्ध है। थार की विष्णु देवी के नाम से प्रसिद्ध है तन्नोट माता, जीण माता, जम्बाई माता, बाण माता। तो थार की विष्णु देवी के नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों तन्नोट माता। ठीक है, तन्नोट माता जैसलमेर। अगला क्वेश्चन, बीकानेर के राठौड़ों की कुलदेवी है कि बीकानेर के राठौड़ों की कुलदेवी है जीण माता, जम्बाई माता, आई माता, करणी माता। इसका आंसर है करणी माता। ठीक है, भाटी राजवंश की कुलदेवी है। भाटी राजवंश की कुलदेवी विरात्रा माता, लटियाला माता, शीला देवी या स्वांगी माता। तो इसका आंसर होगा स्वांगी माता। जी हाँ, इसका आंसर है स्वांगी माता। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिरवी जाति की कुलदेवी है। सिरवी जाति की कुलदेवी है। तो सिरवी जाति की कुलदेवी है दोस्तों आई माता। जी हाँ, सिरवी जाति की कुलदेवी आई माता है। सिरवी जाति की कुलदेवी कौन है? आई माता। आई माता के बारे में मैंने पीछे पढ़ा कि इनकी ज्योति से केसर टपकती है, रामदेव जी की शिष्या है। ठीक है, इनके मंदिर को दरगाह कहते हैं। इनका मंदिर बिलाड़ा जोधपुर के अंदर है। ठीक है, आगे चलते हैं। जोधपुर के राठौड़ों की कुलदेवी है। बताइए, जोधपुर के राठौड़ों की कुलदेवी कौन सी है? ज्वाला माता, जीण माता, नारायणी माता, नागणेची माता। तो आपको आंसर कमेंट करना है और इसका उत्तर होगा नागणेची माता। नारायणी माता के बारे में पढ़ लिया हमने, जीण माता रेवासा सिक्कर के बारे में हमने पढ़ लिया। ठीक है, तो ये जो नागणेची माता है वही जोधपुर राठौड़ की कुलदेवी है। अगला क्वेश्चन, कछवाहा राजवंश की कुलदेवी है। कछवाहा राजवंश की कुलदेवी है। तो कछवाहा राजवंश की कुलदेवी है जमवाई माता। कौन सी है? जमवाई माता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिसोदिया राजवंश की कुलदेवी, सिसोदिया राजवंश की मेवाड़ रानी की कुलदेवी है, वो है बाण माता। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि जोधपुर के राठौड़ों की आराध्य देवी है। नागणेची माता, चामुंडा माता, करणी माता, आशापुरा माता। इसका उत्तर है चामुंडा माता। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सोनगरा चौहानों की कुलदेवी है। सोनगरा चौहानों की कुलदेवी दोस्तों बताइए। आशापुरा माता, राणे सती, चौथ माता, बाण माता। तो सोनगरा चौहानों की कुलदेवी है आशापुरा माता। जी हाँ, आशापुरा माता सोनगरा चौहानों की कुलदेवी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, कंजर समाज की कुलदेवी है। कंजर समाज की जो कुलदेवी है दोस्तों शीला देवी, शीतला माता, चौथ माता, नारायण माता। तो कंजर समाज की कुलदेवी है चौथ माता। ठीक है, कंजर समाज की कुलदेवी चौथ माता। अगला क्वेश्चन कि सेन समाज की कुलदेवी, जो अभी अपनी आगे बात कर ली थी पहले कि सेन समाज की कुलदेवी कौन सी है? नारायणी माता। कंजर समाज की चौथ माता। ठीक है, अब यहाँ तक हमारे 35 क्वेश्चन हो चुके हैं और 5 क्वेश्चन हमारे और बाकी हैं। बीच में आपका थोड़ा सा समय लूँगा, 2 मिनट, और फिर ये बताना चाहूँगा कि और ऐसे एमसीक्यू से जुड़ने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। आपको अगर इनकी PDF चाहिए तो आप हमें कमेंट करें, हम अपने टेलीग्राम के माध्यम से आपको इसका टेलीग्राम का लिंक देके आपको पेमेंट PDF सेंड कर देंगे। हमारे चैनल से जुड़े और टॉपिक वाइज MCQ है उनका देखें, अपनी तैयारी को और बूस्ट करें। जहाँ कहीं से मैं ये नहीं कह रहा कि आप थ्योरी कहाँ से पढ़े, जहाँ कहीं से भी आप थ्योरी पढ़ते हैं
पर आपको अपने डिसीजन लेना है, आपको आपके करियर का ध्यान रखते हुए काम को करना है। अगर आपको लगता है कि हाँ हम आपके लिए मेहनत कर पा रहे हैं, हमारा मेहनत करना आपके लिए सार्थक है, तो आप हमारे से हमसे जुड़े। ठीक है दोस्तों, अगले जो क्वेश्चन है वह है कि अग्रवालों की कुलदेवी है। जी हाँ, अग्रवालों की कुलदेवी है आशापुरा माता, रानी सती, बाणा माता, जीर्ण माता। तो अग्रवालों की जो कुलदेवी है वो है रानी सती माता। रानी सती माता को नारायणी देवी भी कहा जाता है। ये नारायणी देवी कुल नाई समाज वाली नहीं है, इनका नाम ही नारायणी देवी है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है अपना वह है चेचक की देवी, महामाई, ठीक है, बच्चों की सुरक्षा का देवी, ये सब जो है चौथ माता को कहा जाता है। सॉरी ये सब शीतला माता को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? शीतला माता को। अगला क्वेश्चन कि सेमकरी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? सेमकरी माता का मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? तो सेमकरी माता का मंदिर है बिनमाल में। कहाँ है? बिनमाल में। अगला अपना क्वेश्चन है 10 सिर व 54 हाथ वाली देवी। अभी हमने बात की थी पहले कुशाल सिंह चंपावत की कुल देवी सुगाली माता की। ठीक है, सुगाली माता के सिर व 54 हाथ वाली देवी सुगाली माता। शीतला माता के बारे में हमने पढ़ लिया, अभी चौथ माता के बारे में पढ़ लिया हमने, लटेली माता के आगे देखा था हमने। ठीक है, तो कौन है इसमें? सुगाली देवी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन कि मधुमक्खियों की देवी कहा जाता है। मधुमक्खियों की देवी दोस्तों जीर्ण माता को कहते हैं, ये जीर्ण माता को। तो आज के ये थे हमारे 40 MCQ। आपको कैसे लगे आपको बताना है, हम आपके लिए और भी बेहतर करना का प्रयास करेंगे। हम अगली जो लेके आएंगे वो राजस्थान के त्यौहार और मेलों पर MCQ लेके आएंगे। सभी टॉपिक पर MCQ होने के बाद हम आपको बताएंगे हम आपके लिए आगे और बेहतरीन तैयारी करने जा रहे हैं। तो हमसे जुड़े और हमें बताएं कि आपको हमारी क्लास कैसी लगती है। जय हिंद, जय भारत।